हेलो एवरीवन। आज है 5 जुलाई 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जुड़ के आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया गया? ऑप्शन है विश्व बैंक, बी यूनेस्को, सी यूनिसेफ, डी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को के द्वारा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यूनेस्को के द्वारा मोरक्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की गई। यह सूचकांक जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों और पारिस्थितिकी क्षेत्रों में पाए जाने वाली मृदा का अध्ययन करके तैयार किया जाएगा। यूनेस्को के अनुसार 2050 तक पृथ्वी पर मौजूद 90% मिट्टी जो है खराब हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है अमेरिका, बी चाइना, सी जापान, डी भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत 21 से 23 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। ये कार्यक्रम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जुलाई को करेंगे। विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में कुल 21 सदस्य हैं। भारत भी इसमें शामिल है। इस समिति की स्थापना जो है 1972 में यूनेस्को के 17वें सत्र में की गई थी। यह समिति विश्व धरोहर सम्मेलन के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। समिति का 45वां सत्र जो है सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ऑप्शन है 31 मार्च 2027, बी 31 मार्च 2026, सी 31 मार्च 2025, डी 31 मार्च 2028। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 मार्च 2025। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 1.6 लाख करोड़ की लागत से 100 शहरों में 8000 से अधिक बहुक्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ जो है 25 जून 2015 को किया गया था। इसके लिए 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त आयोग, डी भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी बालक कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान का लक्ष्य जो है 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में प्रत्येक में चयनित 6 संकेत में परिपूर्णता प्राप्त करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5वां है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बना? ऑप्शन है जापान, बी बेलारूस, सी इराक, डी अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलारूस। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किए जा रहे 24वें संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक सम्मेलन में बेलारूस इस संगठन का 10वां सदस्य बन गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 15 जून 2001 को की गई थी।
भारत 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। बेलारूस के सदस्य बन जाने से अब इस संगठन की सदस्य संख्या जो है 10 हो गई है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6वां है, हाल ही में भारत द्वारा कोलंबो प्रोसेस की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी वियना, सी नई दिल्ली, डी जेनेवा। राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा में। व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने जेनेवा में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की। 12 एशियाई देशों वाला कोलंबो प्रोसेस प्रवासन, प्रशासन और विदेशों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है। 2003 में स्थापित कोलंबो प्रक्रिया प्रवासन प्रबंधन में सुधार के लिए एशिया में मूल देश के बीच संवाद को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.एन. गंगाधर, बी डॉक्टर वसुदेव शंकर, सी डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, डी डॉक्टर रोहित कुलकर्णी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर संजय बिहारी को मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह दोनों नियुक्तियां जो है 4 वर्ष की अवधि के लिए की गई है, अर्थात 70 वर्ष की आयु प्राप्त जब तक नहीं कर लेते। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक जीते हैं। इस चैंपियनशिप में कजाकिस्तान जो है दूसरे स्थान पर तथा किर्गिस्तान तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां है, हाल ही में महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा $170 मिलियन की ऋण पर हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी एशियाई बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 2 जुलाई को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और भविष्य की महामारियों की प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। एनडीबी कार्यक्रम सरकार को रोग निगरानी सुधार करने, पर्याप्त और कुशल स्वास्थ्य कार्यबल सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल सार्वजनिक स्वास्थ्य और अवसंरचना और सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह, डी मोहन भागवत। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन भागवत ने। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने गाजीपुर में मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक जो है 1965 युद्ध के नायक परमवीर अब्दुल हमीद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद किसने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन ए नरेंद्र मांझी, बी हेमंत सोरेन, सी शिबू सोरेन, डी गंगेश सोरेन। राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान, डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट जो है ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए चाइना, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार राष्ट्र के रूप में घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित मनोज बाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीयूष पांडे, बी प्रीति नायर, सी सुधा वर्मा, डी रोहित वत्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष पांडे। मनोज बाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक पीयूष पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी बनारस विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया नाग शस्त्र प्रथम ड्रोन को किस संस्था के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया? उत्तर है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। भारतीय सेना में शामिल किया गया नाग शस्त्र प्रथम ड्रोन को इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है देवेंद्र कुमार को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मर्सर सर्वे द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर सबसे महंगा रहा? उत्तर है मुंबई। हाल ही में मर्सर सर्वे द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में मुंबई जो है भारतीय शहर में सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर है फिनलैंड। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी किया गया जिसमें फिनलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम पारित किया गया? उत्तर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के संसद के द्वारा रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम को पारित किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।